हेलो एंड वेलकम। मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। दीपिका पादुकोण की लाइफ में मिस्टर एक्स निहार पांड्या की वापसी की खबरों में कितनी सच्चाई है, एक्सक्लूसिवली जूम पर बताएंगे खुद मिस्टर निहार। बताएंगे शादियों में सलमान की बीइंग ह्यूमन वॉचेस बांट रहा है बॉलीवुड का कौन सा खान। जानिए न्यूली वेड कपल रितेश जनीलिया ने अब तक क्यों मिस किया अपना हनीमून। एमी जैक्सन का अनदर फैशन फोपा, प्रतीक बब्बर की एक दीवाना था को स्टार एमी जैक्सन का ऊप्स मोमेंट। और दिखाएंगे आपको लैक्मे फैशन वीक डे 1 के तमाम हाइलाइट्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आपके लिए लेकर आए हैं दीपिका पादुकोण के बॉलीवुड करियर में दूसरे ब्रेकअप का फॉलोअप। सिद्धार्थ मालिया से दिप्स के ब्रेकअप के बाद लगातार खबरें आई कि उनकी लाइफ में एक्स फ्लेम निहार पांड्या की वापसी हो गई है, पर जूम पर एक्सक्लूसिवली खुद निहार बता रहे हैं इन खबरों की सच्चाई। कभी कहा गया कि दीपिका की लाइफ में वापस आ गया है उनका पुराना प्यार, तो कभी खबर आई कि दीपिका पादुकोण दिल्ली में दिखी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। मैंने तो हैदराबाद के बारे में भी सुना था, बेंगलोर के बारे में भी सुना था। पर अब एक्सक्लूसिवली जूम पर दीपिका से अपने रिश्तों का सच बताने आ गए हैं खुद उनके मिस्टर एक्स निहार पांड्या, और बता रहे हैं कि इन खबरों में है कितनी सच्चाई। ये न्यूज तो आप ही लोग मुझे देते रहते हैं। अरे भाई, निहार तो लगता है बिल्कुल भी बताने के मूड में नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके अलग अलग जगह पर दीपिका के साथ नजर आने की सब खबरें गलत हों। देखिए क्यों नहीं अब तक एक भी बार। निहार की बात में पॉइंट तो है, क्योंकि जब यह खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ मालिया का ब्रेकअप हो गया है, तो इस खबर के बाद से ही दोनों का साथ साथ दिखना भी बंद ही हो गया है। पर निहार के साथ दीपिका का दिखना शुरू ही नहीं हुआ, बस सीधे खबर आ गई दैट दीपिका पादुकोण हैज गॉट बैक विद हर एक्स फ्लेम निहार पांड्या। ये कपल हाल ही में चर्चा में था क्योंकि वो काफी जगह डिनर करते हुए स्पॉट किए गए थे, और अब पहली बार टेलीविजन पे जूम ने निहार पांड्या से एक्सक्लूसिव बात की। लेकिन निहार ने इन सारी खबरों को सिर्फ रूमर्स करार कर दिया। कितना सच है, क्योंकि ऐसे बोला गया कि आप दिल्ली में इंडिगो में भी साथ में थे, तो कितना सच है? मैंने तो हैदराबाद के बारे में भी सुना था, बेंगलोर के बारे में भी सुना था। ये सारी खबरें तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आए दिन रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि आप दोनों यहाँ देखे गए, वहाँ देखे गए, तो कितना सच है? पर देखिए क्यों नहीं अब तक एक भी बार। प्राइवेट डिनर्स होते हैं, मगर होते होंगे हर जगह। हाँ जी। दिस इज समथिंग दैट ओनली ऑल नो एंड बोथ ऑफ अस डोंट नो अबाउट, एंड it's news to me each time you all report something like that. तो आप दोनों you all are not back together. When did that happen? That's why I'm asking you. Thank you so much. वेल, निहार तो डिनाई कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि उनके और दीपिका के लिंकअप की खबरें तो हैं, पर प्रूव करने के लिए दीपिका के साथ डिनर करने की पिक्चर्स कहाँ हैं? तो निहार, प्राइवेट डिनर्स की तस्वीरें तो आप देंगे ना, हम तो सिर्फ खबरें पहुँचाते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। आजान फेम सचिन जोशी के मैरिज रिसेप्शन में बॉलीवुड के एक नोन खान ने सलमान खान की बीइंग ह्यूमन वॉचेस बांटी। इस स्टार स्टारड वेडिंग रिसेप्शन में आखिर कैसे हुआ ये बीइंग ह्यूमन का प्रमोशन, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। कोई बांट रहा है सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की घड़ियां। ये कौन से खान हैं जो बीइंग ह्यूमन की घड़ियां बांट रहे हैं, और बांट ही नहीं, लोगों को पहना भी रहे हैं? ये कोई और नहीं, सलमान खान के भाई सोहेल खान हैं। और ये ओकेजन है सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा के रिसेप्शन की। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि खुद सोहेल खान को सलमान के बीइंग ह्यूमन वॉचेस ढूंढने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरा एक दोस्त बीइंग ह्यूमन का एक wearing a watch which was from the old edition, और सचिन को बहुत पसंद आ गई थी वो घड़ी, लेकिन वो घड़ी कभी मिल नहीं रही थी बिकॉज इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एडिशन। तो मैंने उसको सोच की, ढूंढी कहाँ, दिल्ली में, और मैंने आज उसको वो पहनाई आज। लेकिन सचिन के खास दोस्त सोहेल ने नए जोड़े को बधाइयां दी और अपनी शुभकामनाएं भी। I think they're a great couple and I wish them all the best. सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा का रिसेप्शन तो था धमाकेदार, जहां काफी बॉलीवुड हस्तियां दिखाई दिए। हमें यहाँ नजर आए अब्बास मस्तान, अन्नू मलिक, सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज। सबने दी इस न्यूली वेड कपल सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा को अपनी शुभकामनाएं। तो फिर जूम क्यों पीछे रहे इस ओकेजन पर सबकी तरफ से इस कपल को विश करने से? वी विश द कपल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई।
मुंबई में शुरू हुआ है लैक्मे फैशन वीक 2012 और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस फैशन वीक के डे 1 के सारे हाइलाइट्स। लैक्मे फैशन वीक के डे 1 पर कौन कौन से स्टार्स आए टू अटेंड द शो, किस स्टार ने किसके लिए किया रैंप पर वॉक, कौन सा स्टार आया किसे चीयर करने, ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे हमारी इस स्टोरी में। शुरुआत करते हैं अनारकली मलाइका अरोरा खान से, हु वॉक द रैंप फॉर विक्रम फडनेस। जस्ट लाइक लास्ट ईयर, मलाइका के साथ उनकी सिस्टर अमृता ने भी किया था रैंप वॉक। ठीक उसी तरह इस बार भी अमृता अरोरा वॉक द रैंप फॉर द सेम डिजाइनर। And no doubt, both the ladies look way too beautiful in the traditional avatar donned by them. Both Arora sisters complemented each other's attire very well. जहां अमृता ने पहना लाइट कलर अटायर, वहीं मलाइका दिखी ब्लैक लहंगे में। और इन अरोरा सिस्टर्स को चीयर करने आए मलाइका के हस्बैंड अरबाज खान और सोनाक्षी सिन्हा भी। टू चीयर फेमस डिजाइनर विक्रम फडनेस यहाँ आए थे करिश्मा कपूर और नील नितिन मुकेश भी। I personally think this is Vikram Fadnes's best show ever. I've seen most of his shows. He's like an elder brother to me, and must tell you that I'm extremely proud of this show. And in particular, I might want to mention about his work. Each piece is exquisite. अब बात करें सोनाक्षी के आउटफिट की, तो it didn't really impress us that much. The brown and blue two-shade floor-length gown was probably too long for Sonakshi, and she wasn't able to carry it. जब सोनाक्षी शो से बाहर आई, तब हमने देखा कि कैसे उनका गाउन उनके सैंडल्स में अटका था और बेचारी सोनाक्षी कर रही थी काफी कोशिश कि वो ठीक से चल पाए। एंड देन विक्रम फडनेस केम टू हर रेस्क्यू। Well, Sonakshi, lucky you कि विक्रम वहाँ टाइम पर पहुँच गए। Unlike Sonakshi, we quite liked what Karishma Kapoor was wearing. The printed top and basic black pants, simple yet elegant. Next on the list is Dia Mirza, who walked the ramp for designer Kushali. जिनका थीम था प्रिंसेस एंड एंजल्स का, and no doubt Dia was looking like a princess in the gown which she was wearing. We must say the perfect makeup and hairdo complemented Dia's attire quite well. To cheer Kushali, यहाँ हमें दिखे फरहान अख्तर with his wife अधूना अख्तर। लैक्मे फैशन वीक के फर्स्ट डे पर प्रतीक ने भी किया रैंप वॉक, जिन्हें सपोर्ट करने यहाँ पहुंची उनकी को-स्टार एमी जैक्सन। We also spotted नेहा धूपिया at this show. So ये थी लैक्मे फैशन वीक के डे 1 की सारी हाइलाइट्स जो हम आपके लिए लाए। लैक्मे फैशन वीक की हर एक अपडेट जूम आपको देता रहेगा। For this, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. For Kirti Tarang and Chetna Singh, Zoom, Mumbai. लैक्मे फैशन वीक डे 1 प्रतीक बब्बर की को-स्टार एमी जैक्सन के लिए लेकर आए हैं एक ऊप्स मोमेंट। एमी के नाम दर्ज हुआ कौन सा नया फैशन फॉपा? लेट्स फाइंड आउट। फैशन के मेले में हो गया फॉपा। जी हाँ, ये ऊप्स मोमेंट्स है एक्ट्रेस एमी जैक्सन के। लैक्मे फैशन वीक के डे 1 पर एमी आई थी डिजाइनर जेम्स परेरा के शो में इन अ जेम्स परेरा वन शोल्डर ड्रेस। एमी के साथ एक दीवाना था को-स्टार प्रतीक बब्बर भी थे। Amy in fact looked quite stunning in flawless makeup, neck-up, hairdo and metallic danglers for her metallic dress. But as you can see, that dress ka back thoda bare there hai. A little slip and Amy had a miss. Oops, Amy. One unaware moment will now go down in your fashion history as a major faux pas. इससे पहले भी Amy had gone through a similar experience. बात है Amy की B-Town debut movie एक दीवाना था के प्रीमियर की। Amy, as such, we love you and we love this sari of yours. But together, this blouse is very unflattering to your teen queen figure, and with almost invisible earrings and bare neck, this look fails to do the magic that it could have. But हम ये सब भूलकर Amy को Indian outfit carry करने के लिए 10 on 10 देते हैं। But as they say, sari carry करना is not a teen queen game. And this time, Amy slipped in a dress too. शायद प्रतीक must have got a hint of this. तभी तो देखिए कैसे एमी को जल्दी से बाहर ले जा रहे हैं। पर इससे क्या फायदा प्रतीक, इतनी देर में तो शटरबग्स अपना काम भी कर चुके हैं। For Kirti Tarang with cameraman Amya, Zoom, Mumbai.
रितेश जेनेलिया की शादी को अरसा हो गया, पर दोनों के हनीमून की कोई खबर नहीं आई। आखिर बॉलीवुड के इस हॉटेस्ट न्यूली मैरिड कपल ने क्यों अवॉइड किया अपना हनीमून? लेट्स फाइंड आउट। तेरे नाल लव हो गया कि इस सक्सेस पार्टी में हमें काफी खुश नजर आए रितेश और जेनेलिया। दोनों ने एक दूसरे को केक भी खिलाया। बस लगता है कि फिल्म के सक्सेस की इस सेलिब्रेशन के साथ शुरू हो जाएगा रितेश जेनेलिया की लाइफ का वो प्रेशियस टाइम जिसे सब कहते हैं हनीमून। आखिर इन दोनों ने अपनी फिल्म तेरे नाल लव हो गया के प्रमोशंस के लिए काफी कुछ जो सैक्रिफाइस किया है। ये नहीं सोच रहे थे कि हम लोग किसी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सबसे पहले हर चीज़ की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और जब फिल्म आप करते हो, एक कमिटमेंट देते हो, तो उस कमिटमेंट पर आपको खरा उतरना पड़ता है। इसलिए हम लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, और हमेशा ये तय था कि जब भी ये फिल्म ख़त्म होगी देन वील टेक आवर पर्सनल टाइम ऑफ। यानी अब जब फिल्म रिलीज हो गई है, फिल्म को बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी मिल गई है, और तेरे नाल लव हो गया की बॉक्स ऑफिस सक्सेस इस पार्टी में सेलिब्रेट भी कर ली गई है। तो वी होप अब रितेश और जेनेलिया जरूर निकालेंगे एक दूसरे के लिए ढेर सारा टाइम और चले जाएंगे किसी सीक्रेट डेस्टिनेशन पर अपना हनीमून मनाने के लिए। फॉर साजिद पटेल, ज़ूम, मुंबई। अब शो में एक बार फिर वापस मुड़ते हैं लैक्मे फैशन वीक की तरफ, और आपको मिलवाते हैं एंजल की तरह यहां शो स्टॉपर बनकर आई दिया मिर्जा से। लैक्मे फैशन वीक का फर्स्ट डे एंड वी आर बैक स्टेज विद द डेब्यूटेंट डायरेक्टर एंड हर म्यूज। खुशहाली, वेलकम ऑन ज़ूम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए दिया क्यों? Oh, she is so beautiful. So she's got a perfect angelic face, and my collection is, it's about princes and angels, and making her the princess of my show. Diya, you're the princess today. I feel like one. I think Kushali's garments would make any woman feel beautiful, feel angelic, pristine. I love the fluidity in her garment and the structure. I love the strength that it has and the femininity. I think she's really nailed it. She really has. It was a fantastic show. दिया, आपने over the years इतने सारे designers के लिए work किया है. What was one thing about Kushali which made you say yes? Kushali's clothes are so distinct. आप अगर दूर से भी देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये कुशाली के कपड़े हैं। उनका स्टाइल डिस्टिंक्ट है। I think more than anything else, every single piece of hers is breathtaking. तो जब मैंने ये गाउन देखा तो मैंने कहा बाप रे, इसमें बहुत मेहनत गई है। And she's just such a sincere person. She's lovely to work with and she's so unassuming and beautiful herself. मैं उनसे कह रही थी आप अपनी खुद की शो स्टॉपर बन सकती है, आप खुद इतनी खूबसूरत है। Yeah. What do you have to say about it? It's really nice, very sweet of Diya. It's so nice of her, and I'm really happy that she was my showstopper. Kushali and Diya ko, whenever we meet her, she's usually in pastel colors and pretty pinks and all those. So, what inspired you that Diya nudes में भी अच्छे लगेंगे? See, this is a very futuristic look, and I've used that's why if you see it's so full of chrome color that I've used in it, and it gives a very romantic feel that gels with her look. I've used this crystallized angel wing on the entire back, and I think it's a combination of the two that perfectly blends with her. Do you feel romantic after wearing this? Yeah, I think any woman would. The thing is that people say that the person maketh the garment. I think that the garment maketh the person as well. It's really about how beautiful a garment can make you feel. This, in a very sweet way, gives me a lot of strength because there's structure. It's a very firm garment. At the same time, the color, the usage of fabric is so fluid and floaty that it gives you the sense that you could just fly. Okay, like Kushali had said कि आज का theme princess and angels था. So one princess or one fairy tale angel you like or you would like to portray that character on screen? Thumbelina. Why? She sleeps in a flower. That explains it all. Thank you, Diya. Thank you so much for talking to us. That was the exclusive backstage footage of Lakme Fashion Week with cameraman Amya Kititarang, Zoom Mumbai.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एमी जैक्सन ने क्यों मिस किया प्रतीक बब्बर का रैंप वॉक। लैक्मे फैशन वीक में प्रतीक का रैंप वॉक क्यों मिस किया एमी जैक्सन ने, और वो खुद कब और किस लिए उतरेंगी रैंप पर, जान लेते हैं खुद एमी जैक्सन और प्रतीक से। बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद एमी अब लैक्मे फैशन वीक में डेब्यू करेंगी। एमी, वेलकम ऑन ज़ूम। Thank you very much. How was the experience been? The experience is fantastic. This is my very first Lakme Fashion Week and I'm actually walking tomorrow for Bhairavi, so I'm very excited. Oh, congratulations. Yeah. By the way, you missed Prateek's walk today. I know, I was shooting. I gave him a shout out on Twitter and I heard he did fantastic. So Prateek, will you be sitting in the front row tomorrow? And I'll be making most of my noise. I think you can make her nervous on the ramp. I'm gonna distract. मैं इसको distract करूँगा और जी। Thank you so much. Thank you. टूटिया दिल के बाद क्षितिज एंड प्रशिता चौधरी की केसी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आ रहा है मीरठ जंक्शन। इनसाइड अपडेट ऑन द सेम इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में न्यू टैलेंट को हमेशा अप्रिशिएट किया गया है और ऐसे ही एक न्यू टैलेंट को हम आपके सामने ले आए हैं। लो बजट फिल्म टूटिया दिल से इन्होंने की अपने करियर की शुरुआत। वी आर टॉकिंग अबाउट क्षितिज चौधरी, हु इज क्वाइट यंग येट टैलेंटेड टू हैंडल अ प्रोडक्शन इन हिज हैंड। इनके प्रोडक्शन का नाम है केसी प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, व्हिच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन मुंबई इन द ईयर 2008 बाय क्षितिज चौधरी एंड प्रशिता चौधरी. Prashita Chaudhary brings with herself experience in PR and media. She has keen interest in conceiving projects creatively with her unique sense of business acumen. और ये दो साथ टीम अप होकर ले आए हैं KC Productions. KC Productions Private Limited, under the guidance of Kshitij and Prashita, have built up a strong team of creative and hardcore production minds with a mix of experienced and young talented individuals. The team also includes young and passionate enthusiasts who are keen to learn the ropes of filmmaking. इतना ही नहीं, केसी प्रोडक्शंस ने फिलहाल साइन की है मीरठ जंक्शन out of a 3-film deal with the team of directors Anand Kumar and screenplay writer Vinay Sharma, who are coming up with their latest offering film Zilla Ghaziabad to be released in May 2012. And Zilla Ghaziabad seems to be a big project for them as Sanjay Dutt, Vivek Oberoi and Arshad Varsi are playing the lead in the film. Well, this seems quite interesting. हम आपको बता दें कि डायरेक्टर आनंद कुमार ने पहले दिल्ली हाइट्स और जुगाड़ जैसी कई फिल्में डायरेक्ट की हैं, which did a good business at the box office. KC Productions is committed to a new and promising beginning in Bollywood and are very soon going to announce their partnership with a huge pool of talent, big stars and artists in their upcoming projects christened by director Anand Kumar as Meerut Junction. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस बैनर की फिल्म के लिए टीम अप होने जा रहे हैं रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जल्द ही एक फिल्म के लिए टीम अप होने की खबरें आ रही हैं। किस बैनर की कौन सी फिल्म में दोनों एक साथ नजर आएंगे, बताएगी हमारी अगली स्टोरी। एक कपूर खानदान का चश्मे चिराग तो दूसरे ने एंट्री दी थी थ्रू बैंड बाजा बारात। जी हाँ, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को एक साथ एक ही फिल्म में देखने की हसरत इनके फैंस को जरूर रही होगी। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ये विश जल्द ही पूरी हो जाए। सोर्सेज की माने तो करंटली बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स के साथ काम कर रहा यशराज बैनर यंगिस्तान के हार्ट थ्रॉब्स रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को भी एक साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल बोले हड़ीपा मूवी के डायरेक्टर अनुराग सिन्हा की अगली मूवी के लिए इन दोनों को इक्वली कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि सुनने में आया है कि फिल्म की कहानी में 2 बॉयज हैं एज द प्रोटैगनिस्ट और रिपोर्टेडली आदित्य चोपड़ा इज कॉन्फिडेंट दैट रणवीर और रणबीर फिट द बिल द बेस्ट। जहां रणबीर कपूर ने अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है, वहीं रिपोर्टेडली रणवीर सिंह ने हामी भर दी है। सोर्सेज की अगर माने तो रणवीर को आदित्य पर पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, रणवीर तो अपने फ्रेंड को यहाँ तक कहते सुने गए हैं कि बीइंग देयर प्रोटेजे, आई अंडरस्टैंड दे विल ऑफर मी द बेस्ट। Whether that trust will hold true even after Ranveer has left the Wire F4 by taking up outside ventures like Luthera remains to be seen. But if Anurag's movie does come through, Single Girls, it's time to swoon. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai.
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.